क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या स्पेस में कोई बच्चा पैदा हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नवंबर 2011 से अंतरिक्ष में इंसानों की लगातार उपस्थिति रही है। अंतरिक्ष में हमेशा कम से कम एक इंसान तो रहा ही है। हालांकि यूरी गागरिन अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले पहले इंसान के बाद अब तक केवल तकरीबन 600 प्लस लोग ही अंतरिक्ष में गए हैं। इसलिए हमने ये तो काफी हद तक स्थापित कर ही लिया है कि हम बाहरी अंतरिक्ष में तैरते हुए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम उस वातावरण में पैदा हुए इंसान के बारे में सोच भी नहीं सकते। जो भी एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं वो पहले धरती पर पूरी तरह से ट्रेंड होके जाते हैं। उन्हें अंतरिक्ष की कंडीशन के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन एक मानव शिशु के पास किसी भी तरह की योग्यता नहीं होती, जिससे उसका जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मान लो अगर किसी तरह से वो बच भी जाएगा तो भी ये बेहद ही कम संभावना होगी कि वो एक स्वस्थ शिशु होगा। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की सतह से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जो कि काफी बड़ी दूरी है। लेकिन फिर भी इंसान पृथ्वी से अब तक सबसे दूर चंद्रमा पर भी गए हैं। वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर करता है, जो चंद्रमा से दूरी का केवल लगभग 0.1% जितना ही है। हालांकि चूंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव करते हैं, इसलिए बच्चे के जन्म को कहीं और दूर न ले जाके हम इसे स्पेस स्टेशन तक ही सीमित रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करंट में सबसे सुइटेबल आवास है, जो गर्भधारण और बच्चे का पालन पोषण कर सकता है। लेकिन अब चूंकि ये अभी भी अंतरिक्ष में ही है, इसलिए ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि भी नहीं। सबसे पहली चीज हम जो मेजर डिफरेंस पृथ्वी और स्पेस स्टेशन के बीच देखते हैं वो है ग्रेविटी। दोस्तों, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। स्पेस स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्री जीरो ग्रेविटी का अनुभव करते हैं। दरअसल वो जो अनुभव करते हैं वो होती है भारहीनता, जो जीरो ग्रेविटी से बहुत अलग होती है। सिर्फ इसलिए कि ये पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पृथ्वी की ग्रेविटी से प्रभावित नहीं है। हाँ, बस फर्क इतना है कि सतह पर ग्रेविटी और स्पेस स्टेशन पर ग्रेविटी में बहुत ज्यादा फर्क है। हालांकि अंतरिक्ष यात्री तैरते हुए इसलिए दिखते हैं क्योंकि स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर 8 किलोमीटर पर सेकंड की अविश्वसनीय गति से घूमता है, एक तेज रफ्तार वाली गोली से भी तेज। ऐसी स्पीड पर जिस ग्रेविटेशनल फोर्स का ये अनुभव करता है वो उस फोर्स से पूरी तरह से संतुलित हो जाता है, जिस पर इसे बाहर फेंका जा रहा है। जैसे कि आप किसी झूले पर झूल रहे हैं और उसे काफी तेजी से घुमाया जा रहा है, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके नीचे कुछ भी नहीं है। आप भारहीनता का अनुभव करने लगते हैं। ठीक इसी तरह एसेंशियली अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के अंदर लगातार कांस्टेंट स्टेट में रहते हैं। ये करंट में जीरो ग्रेविटी को सिमुलेट करने का सबसे सरल और एकमात्र संभव तरीका है, जब तक कि हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी का यूज करने और उसे लागू करने का कोई तरीका खोज नहीं लेते। दोस्तों, अंतरिक्ष में बच्चे को गर्भ धारण करना जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति लोगों के लिए इंटीमेट होने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराएगा। अगर मान लो सफल इम्प्लांटेशन हो भी जाता है तो समस्याएं यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मानव शुक्राणु कोशिकाओं को अंडे तक पहुंचने के लिए गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होती है, जिससे अंतरिक्ष में अंडे का फर्टिलाइज होना और भी मुश्किल हो जाता है। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन सफल हो जाता है तो मां के शरीर से भ्रूण तक तरल पदार्थ के उचित प्रवाह के बिना भ्रूण का बच्चे के रूप में परिपक्व होना ज्यादा कठिन हो जाएगा। और बच्चे के जन्म के बाद मोशन सिकनेस बच्चे के स्वास्थ्य विकास के लिए एक बड़ी समस्या होगी। जीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में हमारे इनर ईयर में फ्लूइड, जो हमारे शरीर में संतुलन के परसेप्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, बस इधर उधर तैरने लगेंगे। अंतरिक्ष में पैदा हुए बच्चों के लिए यह विशेष रूप से असुविधाजनक होगा जब वे वास्तव में पृथ्वी पर वापस आएंगे और गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करेंगे। अंतरिक्ष में पैदा हुए चूहों का पहले ही अध्ययन किया जा चुका है और ये देखा गया है कि उन्हें भारहीनता के आदी होने में कम समस्याएं थीं। हालांकि उन्हें ओरिएंटेशन और बैलेंस के साथ तालमेल बिठाने में बहुत मुश्किल समय लगा। हालांकि दोस्तों, सौंदर्य की दृष्टि से अंतरिक्ष में जन्मे बच्चे थोड़े अलग दिखेंगे। हमारे शरीर में मौजूद सभी फ्लूइड्स गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे खिंच जाते हैं, जो कि अंतरिक्ष में संभव नहीं होगा। वहां पैदा होने वाले बच्चे का शरीर फूला हुआ और चेहरा फूला हुआ होगा। अब चूंकि अंतरिक्ष में हार्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ता, इसलिए ये कमजोर हो जाएगा और हमारे शरीर में खून की भारी मात्रा में कमी हो जाएगी, जिससे हम पीले और कमजोर हो जाएंगे। हमारे ऊपरी शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारी आंखें उभर जाएंगी और हमारा ब्रेन अपनी काम करने की क्षमता को खो देगा।
जीरो ग्रेविटी का हमारे कंकाल और हमारे मांसपेशियों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी रीढ़ की हड्डी में विस्तार का अनुभव किया है, जिससे उनकी थोड़ी हाइट बढ़ जाती है। कुछ लोग तो वापस आने तक लगभग 3% तक बढ़ सकते हैं। लेकिन हालांकि अंतरिक्ष में हड्डियां कमजोर जरूर हो जाती हैं। अगर अंतरिक्ष यात्री सख्त व्यायाम व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं तो वे मांसपेशियों और हड्डियों के मांस को खो देंगे। ये खास तौर पर बच्चों के लिए समस्याग्रस्त हैं, जिन्हें रिकेट से पीड़ित होने और अनियमित आकार के कंकाल होने का हायर रिस्क होगा। साथ ही सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन अगर हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर द्वारा सुरक्षित नहीं किए गए होते तो विनाशकारी परिणाम होते। स्पेस स्टेशन पर लंबे समय तक रहने के दौरान रेडिएशन के स्तर के संपर्क में आने वाले चूहों में अल्जाइमर रोग से पीड़ित होने की संभावना बढ़ गई थी। स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने इम्यून सिस्टम और व्हाइट ब्लड सेल्स में गिरावट का अनुभव किया है। तो जाहिर है जब बच्चे उस रेडिएशन के संपर्क में आएंगे तो उनमें तो ये और भी ज्यादा दिखेंगे। तो सोचें, अगर कोई बच्चा अंतरिक्ष में पैदा होता है तो उसके लिए यह कितना कठिन होगा, जो शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से उदास, चक्कर से ग्रस्त और मानसिक रूप से विकलांग होगा। विज्ञान की उन्नति के बाद भी किसी को इस तरह की यातना देना हमारे लिए बहुत गैर जिम्मेदाराना होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब कि क्या बच्चे अंतरिक्ष में पैदा हो सकते हैं केवल एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।